हेलो गाइस, मैं एन के विजय सॉल्व करता हूँ आप सभी का प्रथम क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति है। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो देखिएगा क्या है एक्सरसाइज 7.2। यस, विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? जब किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? विभाजन सूत्र। इसका दो प्रकार से विभाजन होता है, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। कैसे होगा? एक एग्जांपल देखिएगा सामने। ये फॉर्मेट आप लोगों को लर्न होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है अपने पास में? देखिए, जैसे ये कोई रेखा है अपने पास में। इस रेखा में बेटा हमने इसको नाम दे दिया ए और बी, जिसके निर्देशांक हो गए अपने पास में x1 y1 x2 y2। ये हमारे निर्देशांक होंगे। और इस बिंदु पे मान लीजिए ये इसको विभाजित कर रहा है। इस बिंदु पे इसको क्या कर रहा है? ये विभाजित कर रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया बेटा? P। अब यहां से हमने इसको अनुपात में मान लिया m1 रेशियो m2। कितना मान लिया बेटा? m1 रेशियो m2। तो अगर आपसे वो पूछे कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे तो उसको हमने मान लिया x और y। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिखेंगे बेटा x इज इक्वल टू m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे बेटा अगर y के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या लाएगा? इसका विभाजन सूत्र का आंतरिक विभाजन। क्या कहलाएगा ये? आंतरिक विभाजन। ये कहलाएगा इसका आंतरिक विभाजन। अगर वो बोले आपको बाह्य विभाजन है, क्या है? बाह्य विभाजन है। ये तो है इंटरनल, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास में एक्सटर्नल। तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे बेटा इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। यस, याद रखिएगा बेटा, जब भी आंतरिक विभाजन आएगा तो सब जगह क्या आ जाएगा? प्लस प्लस, और जब भी बाह्य विभाजन आ जाएगा सब जगह क्या आ जाएगा? माइनस माइनस। ये आपके पास में होगा। अब क्वेश्चन में आता है आप लोगों के पास में, जैसे कोई ये रेखाखंड है, इसको मध्य बिंदु पे काट रहा है। किस बिंदु पे काट रहा है? मध्य बिंदु पे। तो x1 y1 x2 y2, और मध्य बिंदु हो गया P, और ये हो गया आपका A और B। जब भी मध्य बिंदु की बात होगी, किसी भी चीज में अगर मध्य बिंदु की बात होगी तो वहां अनुपात हो जाएगा बेटा 1:1। और इसके निर्देशांक को हम मान लेंगे x, y। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर इसी प्रकार आपके पास में आ जाता है कि कोई रेखाखंड 3 समान भागों में विभाजित होता है। कितने? 3 समान भागों में। तो 1, 2 और 3। फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा आपका, और थर्ड ये हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसको पॉइंट हमने दिया A, इसको हमने दिया B, यहां पे इसको हमने नाम दे दिया P, और इसको हमने दे दिया Q। तो करना क्या है आप लोगों को? इसके निर्देशांक अपने पास में कितने होंगे बेटा? x1 y1, और ये हो जाएगा अपने पास में x2 y2।
इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। कैसे होगा? क्योंकि ये रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा है बेटा? 1, जबकि ये कितने हिस्से बचे हमारे पास में? 2। कितने हिस्से बचे? 2। ऐसे अगर इसका अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1। बाकी आपको वही सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है अपने पास में। ऐसे अगर आपको बोले कि कोई एक रेखाखंड है, उसको समान 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। कितने? 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो गए x1 y1, इसके हो गए बेटा x2 y2। अब यहां से अगर इसका निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:3। कैसे हुआ? एक हिस्सा ये, बचे हुए कितने हिस्से? 1, 2 और 3। ऐसे ही बेटा इसका निकालेंगे तो 3:1, और इसका अगर निकालेंगे अनुपात तो इसका आएगा 2:2, जिसको काटने पे बन जाएगा 1:1, क्योंकि ये मध्य बिंदु की तरह कार्य करने लग जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, फिर शुरुआत करते हैं यहां से। क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास में? विभाजन सूत्र का क्वेश्चन है। कुछ एक एग्जांपल्स देखिए सबसे पहले। यस, एग्जांपल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5। 4, -3 और 8, 5। एग्जांपल 6। इसको नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी। इसके निर्देशांक है 4, -3 और 8, 5। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब अंदर की तरफ, 3:1 में विभाजित करता है। तो 3:1 में विभाजित करता है। तो यहां से इसके बिंदु को हमने मान लिया P, और इसका अनुपात हो गया 3:1। अब आपको जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनको सबसे पहले लेबलिंग कर दो, इनका नाम लिख दो जो जो आपको पता है सारा। तो ये हो गया अपना M1, ये हो गया M2, ये X2, ये Y2, ये X1 और ये Y1। बेटा सूत्र था X = M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे Y के लिए लिखेंगे Y = M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखिए बेटा M1 की वैल्यू क्या है अपने पास में? 3। X2 की कितनी है? 8। M2 की कितनी है? 1। X1 की कितनी है बेटा? 4 अपॉन 3 प्लस 1। ऐसे बेटा Y के लिए लिखेंगे तो क्या निकालेंगे अपने पास में? M1 की कितनी है? 3, Y2 की कितनी है? 5, M2 की कितनी है? 1, और Y1 की कितनी बेटा? -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4। ऐसे बेटा यहां लिखेंगे 5 3 जा 15 -3 1 जा 3 अपॉन 4। तो बेटा आंसर आ जाएगा 24 और 4 कितना होता है? 28 अपॉन 4। 4 7 जा 28। ऐसे y के लिए बेटा आ जाएगा आंसर 15 में से 3 का 12 अपॉन 4। इसको काटेंगे 3 आंसर। तो आपका अनुपात का रेशियो आ गया बेटा अपने पास में, जो बिंदु के निर्देशांक है वो क्या है? 7,3। क्या आएगा आंसर? 7,3। इस तरह से बिल्कुल सिंपल स्टेप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चेक करिए अपना आंसर 7,3। देखिए 7 और 3। अगला क्वेश्चन है बेटा, बिंदु 4 को -4, -6, -10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? अब की बार आप लोगों को क्या दे रखा है? निर्देशांक दे रखे हैं और अनुपात पूछा गया है। तो ए और बी के बिंदु अपने पास में दे रखा है कितना? -6, 10 और 3, -8। -6 और 10, 3 और -8। -6, 10 और 3, 8। इसको नाम दिया हमने ए, और इसको हमने दिया बी, और बीच में हमने नाम दिया पी, जिसके निर्देशांक कितना है बेटा? -8 और -4, 6। -4, 6 ये हो गया बेटा आपके पास में x
और ये हो गया y, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। आपको निकालना है m1 रेशियो m2। अब कई लोग इसको k रेशियो 1 लेके चलते हैं बेटा, कई लोग इसको लैम्डा रेशियो 1 लेके चलते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो लेके चलिए, आंसर सभी से एक आएगा। सिंपल सा फंडा है, आप m1 m2 से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी डिजिट लेने की आपको जरूरत नहीं है, दूसरी डिजिट से आप कंफ्यूज मत होइए, सीधा सीधा लेके चलिए m1 रेशियो m2। तो देखिए बेटा, फॉर्मूले से x की वैल्यू क्या दिख रही है अपने को, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे बेटा y के लिए लिखेंगे तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा x की वैल्यू कितनी है, -4। m1 की कितनी है बेटा, यहां से पता नहीं है, छोड़ दीजिए। x2 की कितनी है 3, m2 की पता नहीं है, छोड़ दीजिए। x1 की कितनी है -6 अपॉन कितना लिखेंगे m1 प्लस m2। अब हमने पढ़ा है जो चीज डिवाइड में वो खा जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4 को m1 से करेंगे तो माइनस का 4 m1, -4 को m2 से करेंगे तो माइनस का 4 m2, m1 को 3 से किया तो 3 m1, m2 को 6 से किया तो माइनस का 6 m2। अब बेटा आप क्या करिए, m1 एक साइड लेके आ जाइए, m2 एक साइड लेके आ जाइए। तो इस m1 को हम इधर लेके आएंगे और इस m2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 4 और माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 m1 और ये भी इधर आके माइनस का 3 m1। ऐसे बेटा अब यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 m2 माइनस 6 m2, -4 और -3 कितना हो गया बेटा, -7, कितना हो गया -7 m1। ऐसे यहां से निकालेंगे, 4 में से 6 क्या कितना हो जाएगा, माइनस का 2 m2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको क्या करना है, m1 रेशियो m2 निकालना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे तो m1 इक्वल्स टू m2, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 7 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 एज इट इज, इसके नीचे आ जाएगा m2 और ये 7 कहां चला जाएगा 2 के नीचे, 7 कहां चला जाएगा 2 के नीचे, तो यहां से बेटा इसका रेशियो आ गया m1 रेशियो m2 कितना आया 2:7। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। y में भी सेम का सेम यही रेशियो आना चाहिए। अगर आपका यहाँ रेशियो जो आ रहा है 2:7, वो y वाले स्टेप्स में भी रेशियो वही आना चाहिए। तो देखिए बेटा y की वैल्यू कितनी है 6, m1 कितना है बेटा अपने पास में पता नहीं है, y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है पता नहीं है, और y1 कितना है बेटा 10, कितना है y 10 अपॉन में m1 प्लस m2। अभी बताया था जो चीज डिवाइड में खा जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2, ये हो जाएगा माइनस का 8m1 प्लस 10m2। m1 को इधर लेके आइए बेटा, तो 6m1 प्लस 8m1 और ये हो जाएगा 10m2 माइनस 6m2। 6 और 8 कितना हो जाएगा 14m1 और ये जाएगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4m2। यहां पे लिखेंगे बेटा m1 नीचे आ जाएगा m2, यहां बचा 4 और नीचे आ जाएगा 14, 2 से इसको कट किया 2/7, तो बेटा इसका रेशियो कितना आ गया m1 रेशियो m2 2:7। तो चेक करिए अपना आंसर सही है क्या, 2:7, 2:7। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा, चलिए तो देखिए दिखा रखा है अपने पास में m1 m2 मान करके करवाया गया क्वेश्चन है, तो 2:7, इसी प्रकार यहां से भी 2:7। चलिए अगला है बेटा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, क्या बोल रहा है, बिंदु 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 बिंदुओं में 3 रेखा, इस रेखा को 3 टुकड़ों में विभाजित करना है। तो अपने पास में पॉइंट दे रखे हैं 2, -2 और 7, -7, 4।
ये बेटा रेखाखंड है 2 कोमा -2 और 7 कोमा -4, ठीक है। 2 कोमा -2 और -7 कोमा 4, -7 कोमा 4, -7 कोमा 4। देखिए बेटा, अब वो बोल रहा है कि इसको 3 टुकड़ों में विभाजित करना है, तो 1, 2 और 3। इसको हमने नाम दिया A, इसको हमने नाम दिया B, ये हो गया P और ये हो गया Q। अभी अभी मैंने बताया था कि जब आप लोगों के पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिभाजन करना है, चतुर्भाजन करना है, द्विभाजन करना है, तो उनके रेशियो काउंट करो। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 1 और बचा हुआ ये कितना हो गया 2, तो इसका रेशियो आ गया 1:2। ऐसे बेटा अगर यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 हिस्से हो गए, तो 2:1। सबसे पहले हम P के निर्देशांक निकालते हैं। तो P के लिए हमने उसको क्या माना, x, y। क्या माना बेटा हमने P के लिए उसको x, y माना है हमने, इसको x और y मान करके उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने पास में इसके निर्देशांक हो गए ये m1 और ये m2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब सॉल्व करिए बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x इजिकल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू कितना है -7 प्लस m2 कितना है बेटा 2, x1 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस 2, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, -7 और 4 करेंगे तो -3 अपॉन में 3 कट जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। किसकी आ गई बेटा, x की। अब इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे, y के लिए। तो y के लिए बेटा कितना है, m2 कितना, m1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे बेटा, 4 1 जा 4, 2 2 जा -4, हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4 -4 अपॉन 3, आंसर आ गया बेटा इसका 0। तो इसका निर्देशांक कितना हो गया अपने पास में 0। तो यहां से P के निर्देशांक हो गए बेटा अपने पास में -1, 0। क्या हो गया, -1, 0। देखो दोबारा बताते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये हो गया 2, 7 1 जा 7, तो माइनस का 7 प्लस 4 कितना हो गया -3 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे -1। ऐसे बेटा इसका निकालेंगे, m1 y2 कितना है 4 प्लस m2 y1 कितना है -2, तो यहाँ पे बेटा 1 इंटू 4 करने पे कितना आ गया 4 और 2 इंटू -2 करने पे आ गया -4, कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम किसके लिए निकालेंगे, Q के लिए। किसके लिए निकालेंगे बेटा, Q के लिए। तो Q के पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया वही सेम, x और y। देखिए बेटा, तो Q के लिए जब सोल्व करेंगे तो उस केस में हमारा m1 m2 कौन सा हो गया, ये m1 और ये m2। इसको आप लोगों को भूल जाना है। यहां से m1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, तो x इजिकल्स टू 2 इंटू -7 प्लस m2 1 इंटू कितना है अपने पास में 2 अपॉन में 2 प्लस 1। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस का 14 प्लस 2 अपॉन 3, तो हो जाएगा -12 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी -4, कितनी आ गई बेटा -4। ऐसे y के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, y को y इक्वल्स टू m1 कितना है बेटा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 4 2 जा 8 -2 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, कितना हो जाएगा बेटा 2 आंसर। तो इसके जो निर्देशांक निकले वो क्या निकल के आ गए अपने पास में बेटा आंसर में -4, 2। चेक करिए अपना आंसर, एक आंसर निकला है -1, 0 और -4, 2। देखिए बेटा, तो आंसर निकल के आया -1, 0 और -4, 2। तो इस तरह से आप ये कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दो और एग्जांपल देखिए अपने। एग्जांपल है बिंदु 5, -6
और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x एक्सिस पर अनुपात में विभाजित करती है। कौन से एक्सिस पर? x। तो बेटा जब जिस एक्सिस की बात होगी सामने वाले एक्सिस को हमारे को 0 कर देना है। सामने वाले एक्सिस को क्या कर देंगे हम? 0। समझाता हूं, क्वेश्चन को देखिएगा। 5, -6 और -1, -4। देखिए बेटा 5, -6 और -1, -4 दिया हुआ है हमारे पास में। 5, -6 और -1, -4 को y एक्सिस पे विभाजित करती है। कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। तो यहाँ पे कौन से एक्सिस पे कर रहा है इसको विभाजन? इसको हमने नाम दिया p और y एक्सिस पे कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी उसमें? 0, 0, y। तो आपको पूछा है m1 रेशियो m2 कितना होगा। क्या पूछा है उसने? m1 और m2 का रेशियो कितना होगा। तो देखिए बेटा x के लिए वैल्यू कितनी है? 0। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इस एक्सिस से इसको विभाजित कर रहा है तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आप सामने वाले से सॉल्व करना, क्योंकि सामने वाले की वैल्यू क्या होगी इसमें? 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0। तो लिखेंगे हम x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है? 0। m1 कितना है? पता नहीं है, छोड़ दीजिए। x2 कितना है? -1 प्लस m2 कितना है? पता नहीं है, छोड़ दीजिए। x1 कितना है बेटा? 5 अपॉन में m1 प्लस m2। जो चीज डिवाइड में होगी वो कहां जाएगी? मल्टीप्लाई में। और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो 0। तो बच गया बेटा यहाँ पे माइनस का m1 और प्लस का 5m2। माइनस का 1m1 और प्लस का 5m2। इस माइनस के 1m1 को इधर लेके आइए तो ये जाएगा 1m1 इक्वल्स टू 5m2। अब यहां से क्या करेंगे बेटा? m1 को यही छोड़ा हमने, नीचे कौन आ जाएगा? m2। कौन आ जाएगा? m2। और ये 5 के नीचे कौन चला जाएगा? 1। तो 5/1। तो आंसर आ गया बेटा 5:1। कितना आ गया? 5:1। चेक कर लीजिए आपका आंसर 5:1। देखिए बेटा आप लोगों का आंसर आ रहा है 5:1। ये रहा, के की वैल्यू कितनी हो गई? 1। आंसर आ गया बेटा 5:1। कितना आ जाएगा? 5:1। और वो साथ में पूछा गया है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब इस बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है बेटा? इसके निर्देशांक। ये जो P वाला है इसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसके निर्देशांक के लिए बेटा आप लोग सूत्र लगा दीजिए, वही सेम। यहां से x की वैल्यू क्या चल रही है बेटा अपने पास में, वो निकालनी है आप लोगों को। तो यहां से x की वैल्यू तो 0 हो गई, तो निर्देशांक केवल y का निकलेगा। तो y इज इक्वल्स टू m1 कितना है बेटा? 5। y2 कितना है? -4 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू -6 अपॉन 5 प्लस 1। 5 4 जा 20, 6 1 जा 6 अपॉन 6। तो -26 अपॉन 6, 2 से इसको कट किया, -13/3। आपका आंसर आ गया बेटा 0। यहां से आप लोगों का आंसर आ गया 0, -13/3। ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे बेटा। अगला लास्ट एंड फाइनल अपना एग्जाम्पल बच रहा है, एग्जाम्पल 10। क्या है बेटा एग्जाम्पल? यदि बिंदु ए बी सी डी परस्पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इस प्रक्रम में P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। मध्य बिंदु को मान करके इसको सॉल्व कर देना है। ऐसा का ऐसा हमारे पास में एक क्वेश्चन अभी आने वाला है, तो उसको हम उस क्वेश्चन में कर लेंगे। मध्य बिंदु को मान लेना है बस यहाँ पे। देखिए अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस में विभाजित कर रहा है बेटा? 2:3 में उसको विभाजित कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास में बेटा हूं, यस, तो हमारे पास में बिंदु दिया गया है
बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये मान लीजिए लाइन हो गई हमारे पास में, यहां से इसको हमने नाम दिया a और ये हो गया आपके पास में b। इसके निर्देशांक है -1,7 बेटा, और इसके निर्देशांक है 4,-3। कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3। तो ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2, ये हो गया x1, ये y1, और ये x2 और ये y2। सूत्र में लगाएंगे बेटा, तो और इसके निर्देशांक को हमने माना x, y। तो x इज इक्वल्स टू m1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 अपॉन 2 + 3, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5 + 2 कितना, 3 और 2 5, तो 8 में से 3 क्या बेटा 5/5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही बेटा y के लिए निकालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू m1 कितना है बेटा अपने पास में 2, m1 y2 कितना है बेटा -3, m2 कितना है बेटा 3, और y1 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो 3 2 जा -6 और 7 3 जा 21 अपॉन 5। 21 में से 6 जाएगा बेटा 15/5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 3। तो यहां से x का जो निर्देशांक निकला, तो वो तो है बेटा x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक है 3। तो इसका आंसर हो गया 1,3। कितना हो जाएगा बेटा 1,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अभी करवाया ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, समत्रिभाजित मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो देखिए बेटा, ये एक रेखा हो गई अपने पास में, ये हो गया बेटा अपने पास में a, ये हो गया अपने पास में b। 3 हिस्सों में बांटना है, 1 2 और 3। तो पहले निर्देशांक अपने पास में दे रखा है बेटा 4, -1 और b का निर्देशांक दे रखा है -2, -3। इसको हमने नाम दिया p और इसको हमने नाम दिया q। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने मान लिया x, ये x और ये y, इसको हमने नाम दे दिया m और n। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा त्रिभाजित में, मैंने आपको बताया था ये एक हिस्सा और बचे हुए 2 हिस्से, तो 1:2। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2:1। तो सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व करते हैं p के लिए। किसके लिए सॉल्व करते हैं बेटा p के लिए। तो x इज इक्वल्स टू, सिर्फ p को देखना है अभी आपको, m1 कितना है बेटा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 + 2। तो ये जाएगा -2, 4 2 जा 8 अपॉन 3। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 6/3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ऐसे y के लिए निकालेंगे बेटा, तो y के लिए कितना देखेंगे, m1 कितना है 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 + 2। तो ये जाएगा -3 और ये जाएगा -2/3। तो -5/3 आंसर हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा -5/3। चेक कर लीजिए दोबारा, m1 कितना है 1 और y2 कितना है -3, m2 कितना है बेटा 2 और ये कितना हो जाएगा -1। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5/3। ऐसे बेटा किसके लिए निकालेंगे हम यहाँ से निर्देशांक q के लिए। किसके लिए निकालेंगे q के लिए। तो q में हमने उसको नाम दिया है m। m1 कितना बेटा उस केस में 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में -2 प्लस ये कितना है 1 इंटू 4 अपॉन में 2 + 1। तो यहां से बेटा m इज इक्वल्स टू 2 2 जा -4 प्लस 4/3। तो हो जाएगा बेटा 0/3, आंसर आ जाएगा 0। ऐसे बेटा n के लिए निकालेंगे, तो n इज इक्वल्स टू m1 कितना बेटा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू कितना दे रखा है y2 -1 अपॉन 2 + 1। तो 3 2 जा बेटा -6 और ये -1 अपॉन 3।
तो -7/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा इनके निर्देशांक आ गए अपने पास में। पहले वाले का निर्देशांक जो आया वो आया 2, -5/3 और इसका आंसर आ गया बेटा अपने पास में 0, -7/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यस, क्वेश्चन है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। इनके बीच की दूरी जो है बेटा, इनके बीच की जो दूरी है वो चूने की वो कितनी है? 1 मीटर की। ठीक है। एडी के अनुदिशित परस्पर 1 मीटर की दूरी में 100 गमले रखे गए हैं और यहां पे कितने गमले रखे गए हैं बेटा? 100। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 100। ठीक है भाई। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये तो हो गई बेटा आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस। निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में भाग रही है, तो निहारिका के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2 और वाई की वैल्यू चेक करते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 हिस्सा कवर करती है, तो ये कुल कितना था बेटा? एडी 100 था, उसमें से कितना कवर कर लिया? 4, तो 100 इंटू 1/4, तो इसका आंसर आ गया बेटा 25। कितना आ गया? 25। तो यहां से इसका जो निर्देशांक हो गया, इसके जो निर्देशांक हो गए निहारिका के, वो हो गए बेटा 2,25। आगे पढ़िए। इसी में दे रखा है बेटा, वहां दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में। अब बेटा प्रीत जो है वो कौन सी पंक्ति में है? एक्स की वैल्यू हो गई 8, 8वीं पंक्ति में है और एडी का 1/5 हिस्सा कवर करती है, तो वाई के लिए निकालेंगे बेटा 100 इंटू कितना? 1/5। सॉल्व करेंगे 20। कितना आएगा? 20। दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा? प्रीत के कोऑर्डिनेट हो गए अपने 8,20। कितने हो गए? 8,20। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले दोनों झंडों के बीच की क्या निकालनी है हमारे को? दूरी। तो बेटा दूरी सूत्र मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ाया था। सबसे पहले दोनों की दूरी, ये अपने पास में है निहारिका, ये अपने पास में प्रीत, इसके निर्देशांक बेटा अपने पास में 2,25 और इसके निर्देशांक अपने पास में 8,20। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एनपी इज इक्वल्स टू √8 - 2 का होल स्क्वायर और 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 - 2 बेटा कितना हो गया? 6 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 6 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, √61 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 61 मीटर। आगे देखिए बेटा, ऐसे क्या पूछा गया है कि यदि रश्मि इन दोनों के नीचे बीच में क्या करती है? एक नीला झंडा लगाती है। अब बीचम बीच लगा रही है रश्मि, तो ये निहारिका, ये प्रीत और बीच में आई रश्मि। बीच में बेटा, बीच में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, इसका सूत्र था x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा ये कितना है? 2 + 8 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 और 2 10, 10 में 2 का डिवाइड किया बेटा कितना आ गया? 5। ऐसे इसका देखेंगे बेटा, यहां पे कितना है? 25 + 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 2। काटेंगे इसको 22.5 मीटर। तो जो रश्मि है बेटा, जो रश्मि है वो 5वें नंबर की लाइन में होगी और 22.5 मीटर की दूरी तक वो झंडा लगाएगी। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। ये लाइन है बेटा, बिंदु 3, -3, 10 और 6,
-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये दो बिंदु थे, इसका अनुपात पूछा है, m1 रेशियो m2 पूछा गया है, इसको नाम दिया a, इसको हमने नाम दिया b और ये हो जाएगा आपका p। तो इसको लिखेंगे बेटा -1 इक्वल्स टू m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। जो चीज डिवाइड में खा जाएगी मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 6 m1 माइनस का 3 m2। तो 3 m1 जा तो माइनस का m1 और ये माइनस का m2। 6 को m से किया 6 m1 माइनस का 3 m2। ये m1 इधर आ जाएगा बेटा, माइनस का m1 माइनस का 6 m1, ये हो जाएगा माइनस का 3 m2 माइनस और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का m2। तो माइनस का 6 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 7 m1। -3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2 m2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहां से हम इसको लिखेंगे m1 और इसके नीचे कौन आ जाएगा बेटा, m2 और यहां से 7 नीचे चला जाएगा तो 2/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:7। चेकिंग मेथड मैंने आपको बताया था कैसे करना है, y से भी आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, y से भी आपका आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a, b को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित करता हो। कौन सी एक्सिस दी है इस बार बेटा, x एक्सिस। तो ये लाइन मान लीजिए, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया p, x एक्सिस के लिए बोल रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, x, 0 और यहां से अपने पास में अनुपात हो गया m1 रेशियो m2। बिंदु की दूरी अपने पास में दी गई है 1,-5 और -4,5। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने अपने पास में, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है और निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा y के लिए, तो y की वैल्यू कितनी बेटा, 0, m1 y2 तो m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2। जो चीज डिवाइड में बेटा कहां जाएगी, मल्टीप्लाई में 0, यहां पे आ जाएगा 5 m1 माइनस का 5 m2। इसको इधर भेज देंगे 5 m1 माइनस का और ये बच गया माइनस का 5 m2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, m2 और यहाँ पे आ जाएगा 5/5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1:1। कितना आ जाएगा बेटा, 1:1। तो इसका आंसर आ गया 1:1। अब वो बोल रहा है कि इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक कौन से एक्सिस के लिए निकाल देंगे, x के लिए। तो x इजिकल्स टू कितना है, m1 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x इजिकल्स टू बेटा 4 1 जा 4 और प्लस 1 अपॉन 2 तो -3/2। तो बेटा इसके निर्देशांक आ गए अपने पास में, x, 0 के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं -3,2 और 0। यह आपका निर्देशांक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान। मैंने बोला था ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जांपल 10 जैसा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए बेटा समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी बेटा, वो अपने पास में समान हो जाएगी और जो विकर्ण होंगे वो एक ही बिंदु पर काटेंगे। तो इसको हमने नाम दिया बेटा a, b, c और d। सबसे पहले ये हो गया अपने पास में 1,2, ये हो गया बेटा अपने पास में 4,y, c हो गया x, 6 और 3,5। तो जब भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इसका बीच का बिंदु सभी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, बराबर। तो हम AC का मध्य बिंदु बराबर लिख सकते हैं किसके, BD के मध्य बिंदु के बराबर। अब देखिए बेटा
AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहां से 2 प्लस 6 अपॉन 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक। ऐसे बेटा इसको लिखेंगे 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। अब बेटा आपको क्या करना है, x को x से कंपेयर कर दीजिए और y को y से। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। ऐसे बेटा इसको कंपेयर करेंगे 8 अपॉन 2 और ये जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। ऐसे बेटा यहां से 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बच जाएगा 8 इक्वल टू वाई प्लस 5, ये 5 इधर आ जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 3। तो आपका निर्देशांक क्या आ गया अपने पास में, x की तो वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई बेटा 3। x की वैल्यू तो क्या हो गई 6 और y की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। अपने पास में एक ये वृत्त दिया गया है बेटा, ये वृत्त दिया गया है, ये AB है बेटा, ये इसका व्यास है, डायमीटर है, जिसमें A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया x, y या x1 y1, जिसमें केंद्र, अब अपने को केंद्र के निर्देशांक दे दिए O, कितना है बेटा 2, -3, 2, -3 और B के निर्देशांक है 1, 4। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी मध्य बिंदु की बात होगी तो यहां से अपने पास में x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 वाला सूत्र लगेगा। तो x की वैल्यू क्या दी गई है बेटा यहां से 2, x1 कितना है पता नहीं है, x2 कितना है बेटा 1 अपॉन 2, ये इधर चला जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस x, यहां पे आ जाएगा x1 प्लस 1। तो ये 4 में से 1 इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x1। तो x1 की वैल्यू बेटा हो गई अपने पास में 3, कितनी हो गई 3। ऐसे बेटा यहां से निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या दी गई है अपने पास में, y की वैल्यू पता है अपने पास में कितनी है 3, माइनस का 3, कितनी है माइनस का 3। y1 कितना है बेटा पता नहीं है, छोड़ दीजिए y1। y2 कितना है बेटा अपने पास में 4 अपॉन में 2, तो ये इधर आ जाएगा 3 2 जा -6 और y1 प्लस 4, ये 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो -4 और -6 y1। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करेंगे -10 y1, तो y1 की वैल्यू हो गई -10, कितनी हो गई -10। इस तरह से बेटा ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a और b क्रमशः 2, -2, -2, -2 और 2, -4 बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि AP, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है, ये A है, ये B है और ये कोई बिंदु P है, यहाँ पे पता नहीं है, निर्देशांक पता नहीं है। तो पहले A के लिखेंगे -2, -2 और बेटा B के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -4 और P बिंदु के निर्देशांक में, ताकि AP की वैल्यू यहां से यहां तक आपको दी गई है 3/7 AB, तो P के रेखाखंड में AB पर स्थित है। तो P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं X और Y। तो बेटा समझो, जैसे मेरा हाथ है जो 7 मीटर लंबा है बेटा, कितना 7 मीटर लंबा है, इसमें से अगर ये वाला हिस्सा 3 मीटर का है तो ये कितने का बचेगा 4 का। तो ऐसे ही एक रेखा दी गई थी जिसमें हम लिख सकते हैं अपने पास में ये A है, ये B है और ये P है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AP प्लस PB, लिख सकते हैं बेटा। अब यहां से जो AP की वैल्यू है वो कितनी दी गई है 3/7, तो यहां से हम इसको लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू 3/7 AB प्लस PB। बेटा 3/7 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो AB -3/7 AB इक्वल्स टू PB।
एलसीएम लीजिए बेटा 7, तो इसको सोल्व करेंगे 7ab माइनस 3ab इक्वल्स टू pb। 7 में से 3 गया बेटा, कितना बच जाएगा 4 अपॉन 7ab इक्वल्स टू pb। तो बेटा यहां से pb की वैल्यू कितनी आ गई, pb की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 7ab। तो यहां से देखिए बेटा ab से ab कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, रेशियो आ गया 3:4। कितना आ गया 3:4। अब यहां से बेटा x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू m1 कितना है 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 अपॉन 7, तो माइनस का 2 अपॉन 7। ये तो आ गई बेटा x की वैल्यू। y की कैसे निकालेंगे, m1 कितना है बेटा अपने पास में 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 अपॉन 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 12 और 8 20, माइनस का 20 अपॉन 7। कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 20 अपॉन 7। तो x की तो वैल्यू हो गई माइनस 2 अपॉन 7 और y की वैल्यू हो गई माइनस 20 अपॉन 7। ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बिंदु -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में निर्देशित करता है। तो एक लाइन ले लीजिए, ये हो गया अपने पास में A, ये हो गया अपने पास में B, इसके निर्देशांक है -2,2 और इसके निर्देशांक है 2,8। इसको हमने नाम दिया P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R, क्योंकि उसने बोला है कि 4 बराबर होने चाहिए। तो 1 2 3 और 4, इसका रेशियो मैंने अभी बताया था 1:3, इसका हो जाएगा 1:1 और इसका हो जाएगा 3:1। चलिए सबसे पहले हम P के लिए सॉल्व करते हैं। तो P इक्वल्स टू m1 कितना है बेटा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 अपॉन 4। तो बेटा बच जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4। कितना आ जाएगा आंसर -1। कितना आ जाएगा -1। ऐसे ही हमने किसके लिए निकाला y के लिए, तो ये तो हो जाएगा x, y। अब y के लिए निकालेंगे बेटा, तो m1 कितना है वही 1 इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 अपॉन 4, 8 × 14 अपॉन 4, काटेंगे बेटा इसको 7 अपॉन 2। कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। ये तो हो गया बेटा P के लिए। ऐसे ही अगर हम किसके लिए निकालेंगे R के लिए, तो R के लिए कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पहले तो m1 कितना है 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 माइनस 2 और 4, तो 4 अपॉन 4 कितना आ जाएगा बेटा 1। ऐसे y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए कितना लिखेंगे 1 इंटू 8 प्लस, सॉरी बेटा यस, कितना लिखेंगे 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। चलिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 2 अपॉन 4, 26 अपॉन 4। तो हो जाएगा बेटा अपने पास में 13 अपॉन 2। कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2। अब लास्ट है अपना इनका बीच का बिंदु, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों को मध्य बिंदु में रखेंगे तो माइनस का 2 कॉमा तो प्लस 2 अपॉन 2। ऐसे इसको लिखेंगे मध्य बिंदु में तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास में 0 अपॉन 2। तो आंसर कितना आ गया 0। ये किसके निर्देशांक आ रहे हैं Q के, ठीक है। यस 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बेटा 5, तो इसका आ जाएगा 5। तो P के निर्देशांक कितने आ गए, Q के निर्देशांक 0,5। चेक करना है आपको, तो चेक कैसे करेंगे, इन दोनों को चेक कर लीजिए क्योंकि इन दोनों का बीच का बिंदु भी यही होगा। तो -1 + 1 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा बेटा 0।
ऐसे ही इन दोनों को करेंगे 17 13 और 7 20, 20/2 करेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 का डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया बेटा 5। तो इस तरह से आपका ये आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। इसका बेटा सूत्र होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए बेटा 1/2 d1 निकालते तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हो गया आपके पास में a b c और d। ए के निर्देशांक है बेटा 3,0, इसके हैं 4,5, इसके है बेटा माइनस का 1,4 और इसके हैं 2, माइनस का 2, -1। तो यहां से इसके डायगोनल निकालेंगे कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए यहां से एडी एसी का। तो हम लगाएंगे यहां से AC इक्वल्स टू 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम लिखेंगे कितना 4√2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, d1 की वैल्यू आ गई बेटा 4√2। अब ऐसे किसका निकालेंगे BD का, किसका निकालेंगे बेटा BD का। तो BD को लिखेंगे बेटा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 -+1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया अपने पास में -+6 का स्क्वायर 36 और ये भी 5 + 6 का स्क्वायर 36। तो इसको हमने लिखा 6√2। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 6√2। अब √2 कितना हो जाता है 2। तो इसको हमने लिखा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। यह आपका क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे यूनिट अपने पास में दे रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 24 यूनिट स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो थैंक यू गाइस। इस तरह से आप लोगों के पास में अगर कोई क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए प्रथम क्लासेस के साथ में।